तो एक व्यक्ति जिसके घर में एक बड़ा सारा वृक्ष लगा हुआ है और वो वृक्ष इतना बड़ा हो गया कि उसकी डाली है बाहर एक छोटी सी सड़क जाती है, छोटी सी गली जाती है जो लोगों के आने जाने का रास्ता है। तो वो पेड़ वहाँ तक पहुँच गया, वो डाली वहाँ तक पहुँच गई है और लोगों को आने जाने में बहुत असुविधा होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो कुछ लोगों ने आकर के उनको शिकायत किया कि आप ये वृक्ष की जो ये डाली है जो इस रास्ते के अंदर अटकती है तो आप इसको काट दो। परंतु वो कहता कि ना नहीं, मैं इसको नहीं काटने वाला, क्योंकि अब ये डाली पतली है, जैसे जैसे समय बीतेगा तो ये डाली बहुत मोटी होती जाएगी, इसमें और भी लकड़ियाँ निकलेगी और फिर जब अच्छा कीमत निकलेगा तो मैं इन सभी लकड़ियों को बेच करके पैसा कमाऊँगा। तो लोग उसको आकर के शिकायत करते थे, बोलते थे, आग्रह करते थे, निवेदन करते थे, परंतु वो हर बार उसको नकारता था क्योंकि उसको भविष्य में उससे पैसे कमाने थे। इसलिए वो लोगों की असुविधा की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो समय बीतता है कुछ 20-25 साल तक। अब वो वृक्ष बहुत मोटा भी हो गया, बहुत बड़ा हो गया है, डाली भी उसकी। तो एक दिन उस व्यक्ति के पैर के अंदर एक फोड़ा होता है, एक बड़ा सारा फोड़ा होता है। तो डॉक्टर को दिखाते हैं तो उसके अंदर वो पस भर गई है। तो डॉक्टर कहता है कि ये तो आपको एक रोग हो गया है, रोग ये धीरे धीरे बढ़ेगा, इसलिए अच्छा यही है कि आप इसका इलाज करवा लो, ऑपरेशन करवा लो। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऑपरेशन के अंदर तो रुपए लगेंगे, रुपए क्यों वेस्ट करने हैं, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा अगर इसको कुछ समय देंगे तो। छोड़ देता है वो उसको वहीं पर ही। धीरे धीरे वो पूरी टांग के अंदर फैलता है। फिर डॉक्टर के पास उसको लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि ये और आगे फैलेगा, ये रोग ऐसा है, आपको टांग ही कटवानी पड़ेगी। वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई टांग नहीं कटवानी है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और एक समय ऐसा आता है कि वो रोग अब उसके पूरे शरीर में जहर बन करके फैल गया अंदर ही अंदर, और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके लिए वो जो चिता तैयार हो रही है, वो चिता किस लकड़ियों से तैयार हुई है? जो लकड़ियाँ उसके घर के आगे वो वृक्ष की डाली जो झुकी हुई थी, जब इतनी मोटी हो गई है, घर वालों ने उसी मोटी लकड़ी को तोड़ा, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और उसकी जो चिता जल रही थी उसके अंदर उसी लकड़ी को डाल दिया। तो कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? किसी को परेशान ना करो, किसी को परेशान नहीं करना, जाने में अनजाने में दुख देना नहीं है, और जो करेगा तो फिर वो घूम करके कहीं ना कहीं उतने दिलों को दुखाया तो वो लास्ट में उस तक रोग बन करके उसके पास आया। ठीक है, और डॉक्टर ने कह दिया तो उसी टाइम कहना है। सलाह सबसे पावरफुल इसका मोरल है वो यही है कि जब भी कोई सलाह दे उस सलाह को मान लेना चाहिए। अगर वो सलाह हमारे काम की नहीं है, जैसे कि हम किसी चीज़ में बहुत एक्सपर्ट है, सामने वाले व्यक्ति को उस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसने चलते चलते हमको ऐसी सलाह दे दी तो अब क्या करेंगे? तो मुस्कुरा के कहो हाँ जी ठीक है ठीक है। कोई भी हमें कोई भी सलाह दे तो वो हमारे काम की हो सकती है, उस सलाह को उसी समय मान लेना चाहिए। जैसे एक बारी आपको ये कहानी सुनाई हुई है कि चर्च के अंदर जो पादरी हैं वो प्रवचन कर रहे हैं और प्रवचन के दौरान उन्होंने ये बोला कि जो कल की मुरली थी अभी नहीं तो कभी नहीं, या फिर 70 की मुरली हमने सुनी थी जिसके अंदर था डिले इज डेंजर, कि देरी करना खतरा है, डेंजर है वो। तो ऐसे वो पादरी कुछ प्रवचन सुना रहा है और प्रवचन के दौरान बोलता है कि शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, जब भी कुछ करने का संकल्प उठे उसी समय वो कर लेना चाहिए। तो उस प्रवचन के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको ये बात सुनते ही रियलाइज होता है कि आज मैं जो मोजे पहन करके आया हूँ वो मैंने गलत पैरों में पहन लिए, इधर वाला इधर वाले में पहनना था, इधर वाला इधर वाले में पहना था। लेकिन जैसे उसने प्रवचन सुना कि जैसे आपको रियलाइज हो शुभ काम में देरी नहीं करनी, हाथों हाथ उसको सुधार लो, हाथों हाथ उसको अच्छा कर लो, तो वो प्रवचन के दौरान ही अपने जूते खोलता है, इधर का मोजा उतार करके इसमें पहनता है, इधर का मोजा उतार करके इसमें पहनता है। परंतु जब वो जूते खोलता है, मोजे अदली बदली करता है तो थोड़ी वहाँ पर दुर्गंध आ जाती है। तो पादरी है वो आकर के उस व्यक्ति को बोलता है कि क्या ये अभी करना ज़रूरी था, अभी ये करना ये ज़रूरी था? तो वो व्यक्ति कहता है कि आपने ही तो बोला कि जैसे ही अपनी गलती रियलाइज़ हो,
जैसे हमें रियलाइजेशन हो उसी समय हमें हाथों हाथ ही सुधार कर लेना चाहिए। तो ऐसे ही ये जो मोरल, ये जो स्टोरी हमने सुनी, तो जब डॉक्टर ने उसको सलाह दी थी कि तुमको अपना फोड़ा अभी ठीक करवा लेना चाहिए, इलाज करवा लेना चाहिए, अगर तब वो करवा लेता तो तब ये ऐसे मरता नहीं। या फिर जो दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों के संकल्प चलवाते हैं, वो कहीं ना कहीं आगे जा कर के कहीं से तो वो निकलेगा, वो चीज़ वहाँ से नहीं निकलेगी, परंतु वो कहीं ना कहीं से तो अवश्य निकल कर के आएगा। इसलिए आज हमने जो ये शरीर वाला हेल्थ वाला जो सत्र देखा, इसके अंदर यही बात ही कही कि अब शरीर के अंदर बीमारी आ गई, गाड़ी है, गाड़ी चलने वाली है पेट्रोल से, डाल दिया हमने डीजल, अब वो गाड़ी चलेगी नहीं, तो अब क्या करें, फिर से पेट्रोल डाल दें, तो पहले वो डीजल को निकाल देंगे, पहले डीजल को निकालना पड़ेगा। तो ऐसी कई सारी विधि हैं कि पहले हमको वो सेटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही जा कर के वो पुण्य या वो चीज़ें हैं हमको फल देती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने 10 पाप किए हैं, 5 पुण्य किए हैं, 10 में से 5 गए, 5 बच गए, बस 5 ही पापों का मुझे भुगतान करना पड़ेगा। परंतु भगवान की गणित ऐसे नहीं है, अगर 10 पाप किए हैं तो उन 10 का भी भुगतान करना पड़ेगा, 5 पुण्य किए हैं तो 5 पुण्यों का अच्छा फल भी आपको यहाँ पर ही मिलेगा, यहीं से ही मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। तो आज की मुरली को हम जिस मेथड से देखने वाले हैं इसको बोलते हैं द बॉडी मेथड। हमने अभी तक लोकेशन देखे थे, सबसे पहले 7 लोकेशन याद किए थे, फिर उसके बाद में 20 लोकेशन तक हम गए थे, मतलब 5 लोकेशन और लिए थे, फिर 20 लोकेशन तक गए थे, फिर 20 से 30, 30 से 50, 50 से 60, 70, 80, 90 और 100 लोकेशन हमने याद किए थे, और उन्हीं लोकेशन के आधार पर हम ये मुरलियों को याद कर रहे थे। आज का जो नया मेथड है वो वैसा ही है, परंतु इसको बोलते हैं द बॉडी मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं, शरीर के जो हमारे ये मुख्य मुख्य भाग हैं, पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, तो उनको हमने यहाँ पर लिखा है, और हर एक पार्ट के ऊपर मुरली का एक एक पॉइंट टंगाना है। यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं, 20 लिखे हुए हैं। मुरली सबने देखी थी घर जा कर के, मुरली देखी होगी। मुरली कैसी है, मुरली अच्छी, मुरली बहुत बड़ी है, मुरली बहुत बड़ी है, मुरली बहुत बड़ी है। मुरली के अंदर दूसरी पार्टी से बाबा मुलाकात करते हैं, वो दूसरी पार्टी के अंदर भी 10 बातें बाबा ने, 10 बड़ी बड़ी चीज़ें बाबा ने बताई है। तो जब इतनी बड़ी मुरली अगर कोई बीके देखता है, ब्राह्मण देखता है, तो उसको अंदर में पहले क्या होता है, थोड़ा सा उदासी तो आती है कि इतनी बड़ी मुरली, एक बारी तो उदासी आ जाती है। हमको कैसी मुरली की आदत पड़ गई है, छोटी हो कोई बात नहीं, बड़ी हो तो भी चलेगा, पर बड़ी में भी पॉइंट वाइज हो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट या 5 पॉइंट। तो ऐसे पॉइंट वाली हो तो पॉइंट पॉइंट से याद कर लेंगे, या 1 पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी, 4 पार्टी तो भी हो जाएगा। परंतु जब एक ही चीज़ के अंदर इतनी बड़ी सारी बातें लिखी होती हैं, तो ये सूक्ष्म के अंदर कहीं ना कहीं उदासी तो आती ही आती है। लेकिन हमको वो जल्दी वाली पढ़ने सिखा दी ना आपने, उंगली रख के, फिर वो स्पीड रीडिंग, तो उससे काम आसान तो हो जाता है। तो मुरली की तरफ जाने से पहले एक अन्वेषण करके राम नरेश त्रिपाठी जी की एक कविता है जो क्लास 7th के अंदर आती थी। तो इस कविता के अंदर बहुत अच्छे कुछ बोल हैं कि कैसे एक भगत है, वो भगवान को ढूंढने की उसने कभी अर्जी लगाई थी। अब भगवान उसको बता रहे हैं कि तू मुझे कहाँ देख रहा था, या फिर मैं कहाँ था और तू क्या करने लग गया था। तो इसके ऊपर कुछ कविता के बोल हैं ऐसे कि मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में, तू आ बन किसी की मुझे पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बांट जोता था तेरी किसी चमन में, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में, कि मैं किसी के आंखों के आंसू में बह रहा था तेरे लिए, और तेरी आंखें कहाँ लगी थी, मान और धन के ऊपर लगी थी। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा था पतितों के संगठन में।
इधर मैं बाजे बजा ढोल बजा बजा करके कह रहा हूँ, और तू कहाँ लगा हुआ है पतितों के संगठन में। ये वो इधर उधर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे बताओ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तो बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त तुझसे, जग की अनियंता पर उत्थान भर रहा था, तब तू किसी पतन में। बेबस गिरे हुए को तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। बेबस था, खड़ा था, पर तू मुझे देख रहा था स्वर्ग में, और मैं कहाँ था? नीचे नीचे था मैं, नरक में नहीं, नीचे मैं यहीं था। तू देख रहा था ऊपर स्वर्ग में। तूने दिया अनेकों अवसर, ना मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस कदर है, इतना सारा डिस्टेंस है। तू ऊपर खोज रहा है या कहाँ खोज रहा है, कहाँ देख रहा है, मैं कहाँ हूँ, मैं कथन कर रहा हूँ और तू अपने काम के अंदर मगन हुआ पड़ा है। तो कवि की ये लाइन है कि कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस कदर है, हैरान होके भगवन आया हूँ मैं शरण में। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। तो लास्ट में फिर वो व्यक्ति भगवान को कहता है कि अब जो मैं हूँ वो तो हूँ ही हूँ, लेकिन फिर भी है भगवान, अब इन कठिनाइयों से दुखों से मुझको समर्थ कर, इन कष्ट को मैं सहन कर पाऊँ। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। तो भगवान क्या कर रहे हैं? ढोल बजा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं या क्या करने में व्यस्त हो जाते हैं? पतितों के संगठन में, पतितों के संगठन में। तो ऐसी कुछ ये बोल थे। चलते हैं आज की मुरली की तरफ। तो मुरली बहुत बड़ी है। आदि मुरली यहाँ पर करेंगे। आदि मुरली आपका होमवर्क है। आदि मुरली यहाँ करेंगे जहाँ से दूसरी पार्टी से मुलाकात शुरू होती है। आधा होमवर्क आपको घर जाके करना है। तो चलते हैं मुरली की तरफ। पहले ये लोकेशन देख लो। सबसे पहले है सर, शरीर के पार्ट से सबसे पहले सर, पहले देख लो फिर लिख लेना। सर है, सर के बाद में मस्तक है, फिर आँखें हैं, फिर नाक है, फिर कान, फिर मुख है, फिर कान है, फिर ठुड्डी है, चिन्ह। फिर उसके बाद में गर्दन है, दाई बाह, बाह का मतलब बाजू, तो दाई बाह और दायां हाथ। फिर बाई बाह, बायां हाथ, चेस्ट, छाती, पेट, पीठ, कमर, दाई टांग, दायां पैर, बाईं टांग, बायां पैर। ये है 20 बॉडी मेथड के हिसाब से, ये 20 हैं। तो मुरली 21 जनवरी 1971 की है। पहला भाग कर लिया था, अभी नहीं तो कभी नहीं। 21 तारीख की ये दूसरी मुरली चली हुई है। तो बाबा ने मुरली की शुरुआत में कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को धारण करने वाले। आपका पेपर गया था, उस पेपर के अंदर आया था ना, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात जो फीलिंग से प्रूफ हो। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात जो हर फीलिंग से प्रूफ हो। फिर एक और भी था आगे जाकर के, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात जो समय से पहले ही विजयी बन जाएं, संपन्न बन जाएं, ऐसा एक प्रश्न था, वो भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। आज की मुरली के अंदर भी बाबा ने बोला कि मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को धारण करने वाले। तो सर के ऊपर क्या करेंगे? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सारी शक्तियाँ कहाँ धारण हो गई है? मेरे सर पर धारण हो गई है। मास्टर शंकर जी के सर पर दिखाते हैं ना क्या क्या है। शंकर जी के सर पर क्या क्या है? गंगा है, चंद्रमा है और जटाएं हैं। जैसे एक जोक आता है, जोक के अंदर है कि एक मॉडर्न लड़की होती है आज के ज़माने की, और उससे पूछा जाता है कि तुमको कैसा पति चाहिए। शादी की उम्र अभी उसकी हो चुकी है। उससे पूछा जाता है कि तुमको कैसा पति चाहिए, तो वो बोलती है एकदम आइडियल हस्बैंड है,
आज के ज़माने के हिसाब से वो है शंकर जी। तो मुझे शंकर जी जैसा पति चाहिए। तो उससे पूछते हैं कि क्यों चाहिए, तो वो बताती है कि देखो, एक तो उनके सिर के ऊपर चंद्रमा है, बिजली का कोई खर्चा नहीं आएगा, रोशनी रहेगी। दूसरा, ऊपर से ही पानी बह रहा है, तो पानी का भी बिल नहीं आएगा, कोई खर्चा नहीं आएगा, ऑल डे पानी चलता रहेगा। फिर बाद में कपड़े ये कोई खास पहनते नहीं हैं, वो छाली होती है, कपड़े इनके पास खोते नहीं है, तो मेरे को वॉशिंग मशीन नहीं लगानी पड़ेगी, कपड़े नहीं धुलाई करने पड़ेंगे। खाने का इनको कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि पका हुआ तो शंकर जी खाते नहीं हैं। शंकर जी तो कंद मूल और ये सब चीज़ें खाते हैं, तो खाने का भी मेरे को कोई झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बनाने का भोजन का कोई झंझट नहीं है। तो पति चाहिए कैसा, ऐसा ही चाहिए। तो पानी भी फ्री, बिजली भी फ्री, नो टेंशन, और भोजन का भी सबसे बड़ा टेंशन होता है, वो भी नो टेंशन। और कपड़े सुखाओ, धो, प्रेस करो, सेट करो, अलमारी के अंदर ढूंढो, निकालो, दो, 100 प्रकार की बातें। फिर पुराने हो गए तो फिर नए खरीद करके लाओ, कोई फट गया तो उसको फिर सेट करवाओ। तो इसके लिए वो कहते कि उसकी डिमांड कैसी है, पति कैसा चाहिए, शंकर जी जैसा चाहिए। तो ये ऐसा ही जोक आता है। परंतु सर के ऊपर क्या है आज, सर्व शक्तियाँ धारण करनी है सर के ऊपर। सर के बाद में दूसरा बॉडी पार्ट है मस्तक। मस्तक थोड़े दिन पहले बाबा की एक मुरली में आया था, जिस मुरली में बाबा ने कहा था कि मस्तक ही तुम्हारा टीवी है, कि कोई यहाँ पर देखेगा और उसको अव्यक्त अवस्था दिख जाएगी। आज की मुरली के अंदर बाबा के महावाक्य हैं, अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करो तो तुम ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साइंस द्वारा दूर की चीज़ें सामने दिखाई देती हैं। ऐसे ही अव्यक्त वतन की एक्टिविटी यहाँ स्पष्ट दिखाई देगी। तो अपने सर्वशक्तिवान के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। बुद्धि बल द्वारा अपने सर्वशक्तिवान स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव क्या है, जैसे कि साइंस का साधन दूर की चीज़ को स्पष्ट दिखा देता है, ऐसे बाबा ने कहा आप जितना अव्यक्त स्थिति में रहेंगे तो आपके द्वारा लोगों को अव्यक्त वतन में क्या हो रहा है, या हमें खुद को अपनी दिव्य बुद्धि से दिखाई देगा कि अव्यक्त वतन में क्या हो रहा है। लेकिन उसके लिए हमको कौन सी स्थिति लानी पड़ेगी, अव्यक्त स्थिति लानी पड़ेगी। तो आज ऐसा ही अनुभव करना कि इस मस्तक पर क्या लगा हुआ है, साइंस का साधन टीवी लगा हुआ है, और इस टीवी के माध्यम से मैं अव्यक्त स्थिति के द्वारा अव्यक्त वतन की एक्टिविटी को स्पष्ट देख सकती हूँ। ठीक है, अव्यक्त वतन की एक्टिविटी को स्पष्ट देख सकती हूँ। समझ में आ रही है पॉइंट्स? ठीक है जी। उसके बाद है अगली, अव्यक्त स्थिति के द्वारा मैं अव्यक्त वतन में जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको स्पष्ट दिखाई देख सकते हैं। फिर आगे चल कर के बाबा ने बोला, जिसको हम आंखों के ऊपर रखेंगे, मतलब जैसे आपको बताया था ना कि हर लोकेशन है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ टांग देना है, ऐसे ही सिर के ऊपर रख दिया, सर्व शक्तियाँ धारण है। ऐसे ही आंखों और मस्तक के ऊपर क्या है, टीवी है, अव्यक्त स्थिति की ये टीवी है। और जितना अव्यक्त स्थिति में रहेंगे उतना अव्यक्त वतन के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो स्पष्ट दिखाई देंगी। आंखों के ऊपर टंगाएंगे। बाबा ने कहा वर्तमान समय स्मृति कम होने के कारण समर्थी कम है। बहुत पावरफुल पॉइंट है ये। वर्तमान समय स्मृति कम होने के कारण, स्मृति कौन से कम, या तो मैं आत्मा हूँ, या फिर मैं ब्राह्मण हूँ, या मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ, तीव्र पुरुषार्थी हूँ, समय अभी नहीं है, अंत का समय चल रहा है, अभी ड्रामा पूरा हुआ का हुआ, या जो भी प्रकार की स्मृतियाँ हैं। तो बाबा ने कहा वर्तमान समय स्मृति कम होने के कारण समर्थी भी कम है, वो जो शक्ति आनी चाहिए हमारे कर्मों में वो भी कम है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म जो जाने कारण, व्यर्थ कर्म हो जाने के कारण समर्थ नहीं बनते हैं। व्यर्थ को मिटाओ तो समर्थ हो जाएंगे। तो देखो ये आंखें हैं, आंखें आज क्या कर रही हैं, व्यर्थ सोच रही हैं, आंखें व्यर्थ सोच रही हैं, आंखें व्यर्थ बोल रही है, और आंखें ही व्यर्थ कर्म कर रही है। आंखों का काम केवल देखना है, लेकिन आज आंखों को ये 3 काम कर रही है।
पहला सोच रही है, संकल्प, बोल और कर्म, आंखें ये तीनों चीज़ें व्यर्थ कर रही है। और इस पर बाबा की मुझे पॉइंट याद आई कि व्यर्थ सोचने, बोलने और करने में जाते हैं, इसलिए हम समर्थ नहीं बन पाते हैं। व्यर्थ को ख़त्म कर दो तो समर्थी अपने आप आ जाएंगी। व्यर्थ को ख़त्म कर दो तो समर्थी अपने आप आ जाएगी। व्यर्थ किस चीज़ का व्यर्थ है हमारे जीवन में? भगवान कह रहा है बाजे बजा बजा करके, लेकिन मैं कहाँ पतितों के संगठन में खड़ा हूँ, किस चीज़ के लिए? व्यर्थ के लिए ही तो। और क्या चीज़ है वहाँ पर? कोई मिठाई तो बिक नहीं रही है, मिल नहीं रही है फ्री में। वही है, व्यर्थ, फालतू बातों क्या में व्यर्थ? खराब करते हैं। बिना मतलब की बातें। इसलिए इंग्लिश में एक बात बोलते हैं जिसको कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब क्या होता है? अपने काम से काम रखो। दूसरा क्या कर रहा है हमको कोई भी मतलब नहीं है। हमारे पास पहले से काम कम है क्या? पहले से हमारे पास बहुत काम है, लेकिन फिर भी इतना ऊंचा लक्ष्य होने के बाद भी हमारा समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म व्यर्थ जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो हमने कुछ चीज़ों के संस्कार बनाए। जैसे बाइबल के अंदर ये घटना आती है कि जब क्राइस्ट को सूली पर टंगाया जा रहा था, पता है ना आप सभी को, ईसा मसीह को और उनके 3 शिष्यों के साथ में उनको सूली पर कीलों के साथ में टंगाया गया था। पर ये कब हुआ था? जब क्राइस्ट कहीं पर प्रवचन कर रहे थे। कहीं पर वो प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन के दौरान उनके इन 11-12 शिष्यों में से एक शिष्य था, पीटर उनके साथ था। तो वहाँ पर प्रवचन करते करते जो वहाँ के राजा लोग थे, जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं थी कि ये कौन है जो नया भगवान बन गया, ये कौन है जो लोगों को ये नई प्रेम की बातें सिखा रहा है, आपसी मिलजुल करके रहो ऐसी बातें सिखा रहा है, या उस गॉड को याद करो ऐसी बातें सिखा रहा है। तो उनको ये चीज़ें पसंद नहीं थी कि हमारे अलावा कोई और है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने क्या किया, एक दिन अचानक उस प्रवचन के अंदर चले गए, क्राइस्ट को ईसा मसीह को पकड़ा और पकड़ करके घसीट करके उसको लेकर के जा रहे हैं उसको सूली पर टंगाने के लिए। अब वहाँ पर कुछ भीड़ बैठी हुई है, हर एक व्यक्ति से पूछा जा रहा है क्या तुम इनके साथ हो, तुम इसके साथ हो, तुम इसके साथ हो। उस भीड़ के अंदर पीटर भी होता है, पीटर जो कि क्राइस्ट का शिष्य है। इनके पास 12 ही शिष्य थे, उसमें से एक पीटर भी था। पीटर वो जिसने धोखा दिया था। धोखा इन द सेंस, ये जो आगे कहानी के अंदर बताते हैं कि जब वो बुरे लोग आते हैं, जो लोग इनको मार काट रहे हैं, तो वो आकर के पीटर से भी पूछते हैं कि तुम इसके साथ हो। वो बोलता है नहीं, मैं इनके साथ नहीं हूँ। फिर वो पूछते हैं तुम इनके साथ हो, वो कहता है नहीं, मैं इनके साथ नहीं हूँ। फिर तीसरी बार पूछते हैं तुम इनके साथ हो, वो कहता है नहीं, मैं इनके साथ नहीं हूँ। जैसे वो 3 बारी बोलता है मैं इनके साथ नहीं हूँ, मुर्गा बांग देता है। मुर्गे के बांग देते ही उसको एक बात याद आती है। इतने में तो क्राइस्ट को ले जाते हैं सूली पर टंगाने के लिए। जैसे मुर्गा बांग देता है तो उसको याद आता है कि जीसस ने, क्राइस्ट ने ये बात पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि कैसा समय आएगा जब तुम मुझे धोखा दोगे। 3 बारी तुम उस चीज़ को नकारोगे, फिर चौथी बारी मुर्गा बांग देगा, ये चीज़ें होंगी। तो वही समय होगा जब तुम मुझे धोखा दोगे। धोखा ही हो गया नहीं है कि वो गुरु है, संत है, भगवान है, वो सूली पर टंग रहा है और मैं खुद को बचा रहा हूँ कि नहीं, मैं इनके साथ में नहीं हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं इनके साथ में नहीं हूँ। फिर आगे जा कर के बताते हैं कि इनको ठीक है सूली पर टंगा दिया गया क्राइस्ट को। फिर 3 दिन के बाद क्राइस्ट की आत्मा फिर से आती है, फिर से आकर के अपने 11 शिष्यों से मिलती है। 11 शिष्यों से मिलती है तो उसमें से जॉन है परम शिष्य, अनन्य शिष्य, वो अभी तक बाहर कहीं गया हुआ है। तो पीटर जैसे 3 दिन के बाद क्राइस्ट को देखता है तो उसको अपनी वो गलती रियलाइज़ होती है कि मैंने धोखा दिया था, मैंने कहा था कि मैं इनके साथ में नहीं हूँ। लेकिन वो अपनी गलती को एकदम जार जार रोता है, उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि ओ गॉड, कि हे भगवान, क्या आप मुझसे प्यार करते हो अभी भी? तो आगे से यीशु ईसा मसीह कहते हैं हाँ मैं करता हूँ। फिर वो दूसरी बारी पूछता है पीटर कि क्या आप मेरे से प्यार करते हो? फिर वो बोलते हैं हाँ करता हूँ। फिर तीसरी बार पीटर पूछता है क्या आप मेरे से प्यार करते हो? फिर वो तीसरी बारी बोलते हैं क्राइस्ट हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ तक सब ठीक था,
वो उनके चरणों में गिर जाता है, सब अच्छा हो जाता है। लेकिन जैसे वो चरणों से उठ करके खड़ा होता है, उसका अगला प्रश्न होता है कि क्या आप जॉन से भी इतना प्यार करते हो जितना मुझसे करते हो? तब क्राइस्ट आगे ये शब्द बोलते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस। इसमें तुम्हारा क्या जाता है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा मतलब इतना होना चाहिए। मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, उससे कितना प्यार करता हूँ, उससे कितना प्यार करता हूँ, इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जो भी ये सिस्टम जो व्यर्थ के अंदर जा रहा है, ये अपने लिए थोड़ा ना जा रहा है, ये औरों के लिए जा रहा है। वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या नहीं चल रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, कौन ला रहा है, कौन नहीं ला रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। तो इससे हमारा मतलब होएगा तो नुकसान किसका होगा? जिसको बाबा बोलते हैं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, ये व्यक्ति अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारते हैं। और इसी व्यर्थ के कारण हमारे जीवन में समर्थी नहीं हो रही है। हमने अपना अटेंशन बाहर इतना ज़्यादा कर लिया है कि हमारे घर के अंदर हम कुछ समर्थी ला ही नहीं पा रहे हैं। हमें करना था, याद करो जब हमको बाबा मिला था तब हमको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगा था। 7 दिन का कोर्स कर लिया, वाह आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, परमात्मा आया हुआ है, कलयुग है, अब कलयुग खत्म होने वाला है, हम सत्युग में जाने वाले हैं, संगम पर बैठे हैं, वाह 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 वाह, क्या मुरली है, मुरली मुरली मुरली। फिर धीरे धीरे सेवाओं का समझ में आता है कि मेरे को भी ये सेवा करनी है, मुझे भी कोर्स कराना है, मुझे भी प्रदर्शनी समझानी है, सब चल रहा होता है। ये सब सिस्टम चलते 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 बीच में कौन घुस जाता है? कौन आ जाता है बीच में? बीच में व्यर्थ आ जाता है, बीच में व्यर्थ घुस जाता है। और व्यर्थ घुस करके फिर क्या कहते हैं, मैं तो ये सेवा कर रही हूँ, परंतु वो क्या, कौन सी सेवा कर रहे हैं? मैं तो ये क्लास करा रही हूँ, परंतु वो कौन सी क्लास करा रहे हैं? मेरे पास तो इतने आ रहे हैं, परंतु उनके पास कितने जा रहे हैं? और ये करने के चक्कर में जो मेरे को संवारना था, सजाना था, बनाना था, उसकी तरफ हमारा ध्यान जा ही नहीं पाता। तो मेरे को ये लाइन बहुत अच्छी लगी कवि की कि ढोल बजा बजा कर जब मैं तुझको बुला रहा था, तू खड़ा था पतितों के संगठन में। इसके लिए ये बड़ी कमाल की बातें हैं। माइंड योर ओन बिजनेस, मेरे काम से मतलब है, दूसरा क्या करता है मुझे कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप वहाँ पर कोई अथॉरिटी रखते हो, अगर आपके हाथ में कोई ऐसी सत्ता है, अगर आप उस चीज़ को, बुरे को अच्छा कर सकते हो तो आप करो, नहीं तो क्या करेंगे? नहीं तो बुरे के अंदर हमको बुरा बनने का इंटरेस्ट तो नहीं दिखाना चाहिए। इसके लिए आंखों पर क्या पॉइंट टंगाई है? व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना और व्यर्थ करना, संकल्प, बोल और कर्म, इन तीनों में बाबा ने कहा व्यर्थ गया है। इसके लिए समर्थ नहीं बन पाए हैं और अब व्यर्थ को मिटाओ तो समर्थ हो जाएंगे। तो सर हो गया, मस्तक हो गया, आंखें हो गई। आंखें के बाद में है नोज, नाक है। नाक के ऊपर क्या टंगाएंगे? नाक के ऊपर क्या टंगाएंगे? तो बाबा की पॉइंट है मुरली की, आप लोग भी एक दिन खास अटेंशन दे करके देखना कि सारे दिन में मेरे कितने और कैसे रूप हुए, सारे दिन में मेरे कितने और कैसे रूप हुए। फिर बहुत हंसी आएगी भिन्न भिन्न पॉज देख करके। आजकल एक के ही बहुत पॉज निकालते हैं, तो अपने भी देखना, अपने बहुरूपों का साक्षात्कार करना। तो नाक के ऊपर कौन सी पॉइंट टंगाई है कि मैं अपने ही बहुरूपों को देख रही हूँ कि पूरे दिन में कितने और कैसे रूप मैंने धारण किए। भाई कभी नाक ऐसे हो रही है, कभी नाक इधर हो रही है, कभी नाक ऊपर हो रही है, कभी नाक ऐसे ऐसे घूम रही है, मुड़ रही है, तुड़ रही है। तो इस पॉइंट पर हमको याद रखना है कि पूरे दिन में मैं कितने और कैसे कैसे रूप धारण करती हूँ। मैं रास्ते में जा रही हूँ, रास्ते में जाते जाते यहाँ पर मुझे एक डॉक्टर साहब दिख गए, डॉक्टर जो हमारे नॉन हैं वो दिख गए। थोड़ा आगे गई तो यहाँ पर रिक्शा वाला दिख गया। थोड़ा और आगे कॉलोनी से निकले तो वहाँ पर हमको वो जो गेट कीपर है वो दिख गया। और थोड़ा और बाहर सड़क की तरफ जाने लगे तो इस कॉलोनी का जो कूड़ा कचरा उठाने वाले हैं तो वो भाई मेरे को वहाँ पर दिख गया, वो माता मुझे वहाँ दिख गई। अब मैं एक ही हूँ ना,
मैं एक ही हूँ। अब हम एक ही हैं और हम अपने रास्ते से निकल रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब दिखेंगे तो वहाँ पर हमारा रूप कैसा हो जाएगा? एकदम नम्रता, एकदम झुक जाएंगे। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप, ओम शांति, या जो भी हम उनको ग्रीट करेंगे। तो डॉक्टर को देखते ही हमको कोई कहेगा नहीं कि तुमको ऐसा करना है, परंतु हम ऑटोमेटिक ही उनके आगे अपना वो विनम्रता दिखाएंगे। फिर आगे निकले, आगे निकल करके तो हम किसको देखा? एक रिक्शा वाले भाई को देखा, जो हमारे जिनके साथ हम आते हैं जाते हैं, मार्केट घूमते हैं फिरते हैं, जो भी हैं उनके रिक्शे के साथ में। तो वो दिख गए आगे जा कर के, तो उनको हमने बोला नमस्ते, मतलब सीधा फेस टू फेस नमस्ते। और बढ़िया? वो कहेंगे हाँ बढ़िया। तुम बढ़िया? हम कहेंगे हाँ बढ़िया। और कैसे हो? नमस्ते नहीं करेंगे, सही बात है। उनको कहेंगे और कैसे हो, ठीक चल रहा है काम धंधा सब? वो कहेंगे हाँ जी, प्रभु की कृपा है, आपका आशीर्वाद है, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है जी। फिर थोड़ा और आगे गए तो हमको दिख गया हमारे कॉलोनी का गेट कीपर दिख गया, उस कॉलोनी का गेट कीपर। गेट कीपर को तो ना नमस्ते करेंगे ना हालचाल पूछेंगे, वो हमको कहेगा सर मैडम कैसे, नमस्ते, ठीक ठाक तो बेचारा क्या ही पूछेगा, बस ऐसे ऐसे कहेगा। हमको टाइम होगा तो ठीक है, हम अपने मोबाइल में फ़ोन में करते करते आगे निकल जाएंगे। और जहाँ पर आगे जा कर के वो कूड़ा कचरे वाला दिखेगा, उसको ना नमस्ते होगी, ना कैसे हो हालचाल होगा, ना वो कुछ हमें बोलने की हिम्मत करेगा, क्योंकि उसको पता है मुझे आगे से कुछ रिस्पॉन्स तो मिलने वाला नहीं है, मेरी ऐसी कोई ड्यूटी भी नहीं है, ना हम उसको देखने करने कुछ वाले हैं। एक ही मैं हूँ, लेकिन एक मेरे कितने सारे रूप हैं। जो मेरे साथ ऐसे हैं, अच्छे हैं, उनके आगे हम कैसे बन जाते हैं, और जो मेरे आगे कुछ भी नहीं है उनके आगे हम कैसे बन जाते हैं। बाबा ने कहा, नाक पे ये पॉइंट टंगा लेना आज, जो बाबा ने कही कि आपको बहुत हंसी आएगी पूरे दिन में, कि मैंने पूरे दिन में कितने और कैसे कैसे पॉज निकाले। आजकल फैशन भी है ना, आजकल एक ही व्यक्ति को कह देते हैं कि ले मेरी फ़ोटो ले, अब वो 1 मिनट खड़ा रहेगा, 1 मिनट के अंदर वो 50 पॉज दे देंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे आप भी अपने पूरे दिन की पॉज देखो। सिर के ऊपर क्या है? बिना देखे बोलो, सिर के ऊपर क्या है? सर्व शक्तियाँ धारण करनी है। मस्तक के ऊपर टीवी है, अव्यक्त वतन का सारी एक्टिविटी दिख रही है। अव्यक्त स्थिति में रहेंगे तो अव्यक्त वतन के अंदर क्या क्या एक्टिविटी चल रही है वो स्पष्ट दिखाई देंगी। फिर आंखों पर क्या है? आंखें व्यर्थ सोच भी रही है, आंखें व्यर्थ बोल भी रही हैं, आंखें व्यर्थ कर भी रही हैं, लेकिन अब मुझे इस व्यर्थ को करना है कैंसल, तभी समर्थी आएगी। फिर हम जो संकल्प करेंगे, मेरा पूरा परिवार बाबा को समझ आए, ज्ञान में चले, इतनी तो हमको ज़्यादा तमन्ना नहीं रखनी है, परंतु संकल्प रचने अच्छे अच्छे, लेकिन इनको बाबा समझ में आ जाए, बाबा का कर्तव्य समझ में आ जाए। जैसे हमको सिखाया जाता है कि जब कोई कोर्स के लिए आता है तो आपका लक्ष्य सिर्फ उसको मुरली क्लास तक पहुंचाना होता है। कोर्स करा दिया, ये है 3 लोग, ये है त्रिमूर्ति, ये है सृष्टि का चक्र, ये युग चल रहा है, ये युग जाने वाला है, ये युग आने वाला है, ये है हमारे 8 शक्तियाँ, ये है 7 गुण, ये आत्मा और ये परमात्मा। जो भी हमारा मुख्य कोर्स है, गहराई में नहीं जाने का समय है, एकदम इजीली ऊपर ऊपर से कोर्स कराया, मुरली क्लास तक भेज दिया, अब हमारा काम खत्म। वो पुरुषार्थ करे नहीं करे, उनको मज़ा आए नहीं आए, वो 2 दिन आए उसके बाद में कभी भी नहीं आए, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब सिर्फ क्या था, उनको बाबा का परिचय देना। कितने आपको बताया ना कि 3 प्रकार की आत्माएं बनती हैं। एक होते हैं स्नेही, एक होते हैं सहयोगी, एक होते हैं राजयोगी या सहज योगी। हर कोई सहज योगी नहीं बनेगा, हर कोई राजयोगी नहीं बनेगा, लेकिन इसके चक्कर में, ऐसा राजयोगी बनाने के चक्कर में हम स्नेही और सहयोगी को ना छोड़ दें। इसके लिए बाबा हमको ये सब चीज़ें सिखाते हैं कि हमको उस चीज़ का भी समर्थी तभी आएगी जब हम अपने व्यर्थ को ख़त्म करेंगे। तो ऐसा घर वालों के लिए, आस पड़ोस के लिए संकल्प चला सकते हैं। नाक के बाद क्या है? मुख। वतन में आने की दिल तो सभी की होती है, लेकिन अपने आप से पूछो जो ब्राह्मण पर के कर्तव्य हैं वो सभी ने किए हैं। बाबा आए हुए थे और सूरज भाई जी बताते हैं कि एक बारी बाबा आए हुए थे, अव्यक्त बाप दादा, और सभी दादियाँ और भाई हैं जो वरिष्ठ, वो सभी बैठे हुए थे। तो बाबा ने सभी से पूछा कि वतन चले, अभी ड्रामा पूरा करें, मतलब चले, तुम्हें लेकर के चले अभी संपूर्ण अवस्था में। तो सबने हाथ ऊपर किया, दादियों ने, अन्य लोग जो बैठे थे सबने हाथ ऊपर किया।
जगदीश भाई जी ने और एक दो लोग थे, उन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया। तो बाबा ने इनसे पूछा कि तुमको नहीं चलना है वतन में अभी मेरे साथ? तो उन्होंने, जगदीश भाई जी ने और जो भी एक दो लोग साथ थे, उन्होंने बाबा को बोला कि बाबा, जब तक हमने अपने ब्राह्मण पने का कर्तव्य पूरा नहीं किया तब तक हम ऊपर कैसे जा सकते हैं? तो फिर उन्होंने हंसी में बोला कि बाबा, आपने तो एक मुरली में बोला था कि जब तक तुम ब्राह्मणों ने ब्राह्मण पने का कर्तव्य पूरा नहीं किया तो तुम इतना शांति के अंदर पहुंचोगे कैसे? क्योंकि नीचे तो अभी तक अस्त व्यस्त कार्यक्रम सारा चल रहा है। इसके लिए ये जो माउथ के ऊपर हमने, मुंह के ऊपर रखा पॉइंट को, कि वतन में आने की दिल तो सभी की होती है, लेकिन अपने आप से पूछो कि क्या ब्राह्मण पने के कर्तव्य पूरे किए? अभी तो बहुत सारे पड़े हैं। सर्व कर्तव्य संपन्न करने के बाद ही संपूर्ण बनेंगे। अब का समय ऐसा चल रहा है जो एक एक कदम अटेंशन रखने का है। अटेंशन ना होने के कारण पुरुषार्थ के भी टेंशन में रहते हैं। अटेंशन नहीं है इसलिए पुरुषार्थ का भी क्या एक टेंशन है। होमवर्क करना है, 3 होमवर्क मिले हुए हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, पेपर भी है, टेस्ट भी है, होमवर्क भी है, घर का काम भी है, मुरली में भी जाना है, योग नुमा शाम भी है, ओ माय गॉड, अमृत वेले भी उठना है। तो अटेंशन नहीं रखते हैं तो क्या रहता है, उसका टेंशन रहता है। लेकिन टाइम के हिसाब से अटेंशन लगा करके चलो तो ये काम तो आप कर ही लोगे। अभी तक अगले दिन के मुरली ग्रुप में आई भी नहीं है, आप गूगल में जा करके मुरली ढूंढ करके कल की मुरली भी पढ़ लोगे। इतना फास्ट होएगा वो व्यक्ति। लेकिन कौन होगा? जो अपने पहले हर कर्म पर अटेंशन देगा। अटेंशन देता देता चलेगा तो कभी भी टेंशन नहीं। तो ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा टेंशन किसका है? पुरुषार्थ का ही टेंशन है। जैसे कहते हैं ना कि बाबा, हमने तो आपसे आपको मांगा था, भगवान हमने तो आपसे आपको मांगा था, आपने ये 8-8, 10-10, 20-20 पेज की मुरलियाँ और मुरलियों का काम और ये धारणाएं और ये मर्यादाएं हमको दे दी। टीवी और में खाली वे प्रकट होता है तथास्तु कहता। सही है। हमने तो आज तक वो डिवोशनल भक्ति वाले सीरियल देखे थे या ऐसी कहानियाँ सुनी थी कि भगवान आते हैं और तथास्तु करते हैं, या उसमें से कोई पानी ऐसे निकालते हैं, कुछ होता है, संत महात्माएं कुछ करते हैं महात्माएं और एकदम से सब जादू हो जाता है। तो हमको लगा ऐसे ही भगवान आएगा, चुटकी बजाएगा, ये लो तुम पतित हो, पति से सीधा देवता बन गए, दुखी हो, दुखी से सीधा देवता बन गए। परंतु यहाँ पर तो प्रोजेक्ट ही बहुत बड़ा है। वही बात है जो आज आपको इसके अंदर बताई कि पहले जो डीजल अंदर डला हुआ है वो निकालना पड़ेगा, फिर जाके पेट्रोल वाली गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालेंगे तब वो गाड़ी चलेंगी। अभी तो भरा ही 63 जन्मों का बहुत कुछ हुआ है, तो वो पापों को नष्ट तो करना पड़ेगा, कुछ पुरुषार्थ पुण्य तो करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट है। इसलिए अब कदम कदम पर अटेंशन दो। तो मुख पर क्या है? अटेंशन। मुख पर क्या है? अटेंशन। किस चीज़ का अटेंशन? पुरुषार्थ का नो टेंशन। कि ब्राह्मण, हाँ, ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण पने का कर्तव्य पूरा करके ही वतन में जाना सबको अच्छा लगता है, परंतु जब तक ये कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे तब तक बाबा ने कहा संपन्न संपूर्ण नहीं बनेंगे। फिर है कान। सुनाया था कि आजकल सर्व आत्माएं सुख और शांति का अनुभव करना चाहती हैं, ज़्यादा सुनना नहीं चाहती हैं। अनुभव कराने के लिए स्वयं अनुभव मूर्त बनेंगे तब सर्व आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। दिन प्रतिदिन देखेंगे जैसे जैसे धन के भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते हैं ना, आप उनको कपड़ा दो पर वो कहेंगे मुझे 10 रुपये ही चाहिए। आप उनको रोटी दो पर वो कहेंगे मुझे पैसे ही चाहिए, क्योंकि वो किस चीज़ के भिखारी हैं? वो पैसे के हैं। तो बाबा ने कहा जैसे पैसा धन के भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते हैं, वैसे शांति के अनुभव के भिखारी आत्माएं भिक्षा लेने के लिए तड़पेंगी। अब सिर्फ एक दुख की लहर आएगी, जैसे लहरों में लहराते हुए आत्माएं व लहरों में डूबती हुई आत्मा एक तिनके का भी सहारा ढूंढती है। ऐसे आप लोगों के सामने अनेक भिखारी आत्माएं भीख मांगने के लिए आएंगी। तो ऐसी तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से भरपूर किया हुआ अनुभव करते हो। उस समय ये नहीं होगा कि आओ बैठो मैं तुमको कोर्स कराती हूँ,
वो आए हैं किसकी भिक्षा लेने के लिए? शांति की भिक्षा लेने के लिए। वो हमको देखें और इतने में उनको शांति मिल जाए, इतने में उनको सुख मिल जाए। बाबा ने कहा क्या इतनी सर्वशक्तियाँ, इतना अतीन्द्रिय सुख आपने अपने में अनुभव किया है? सर्वशक्तियों का खजाना, अतीन्द्रिय सुख का खजाना इतना इकट्ठा किया है जो अपनी स्थिति तो कायम रहे इन लहरों के समय, लेकिन अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। सर्व की झोली भरने वाले दाता के बच्चे हो ना। अब ये दृश्य बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। एक ही लहर बाबा ने कहा आएगी, और वो लहरें आत्माओं को भिखारी बना देंगी। किस चीज़ की? शांति की, सुख की, मुक्ति की। प्यासी आत्माएं आएंगी। तो कानों पर क्या करना है? कानों पर इस पॉइंट को टंगाना है कि लोग सुनना नहीं चाहते हैं, सुनना अब नहीं चाहते हैं। वो अब क्या चाहते हैं? अनुभव करना चाहते हैं, अनुभव। अब वो उन लोगों में से हमारे नियर एंड डियर भी हैं, उनको बारी बारी कह दो भगवान आया है, भगवान आया है। उनको नहीं पता चलेगा भगवान आया, लेकिन जब हमारे अंदर वो महान परिवर्तन देखेंगे और लगेगा ये हमारे तो ऐसे थे ही नहीं, ये ऐसे कैसे बन गए। इनको जैसे कई लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी भी ऊपर से उतर करके आ जाना तो भी ये नहीं सुधरेगा, भगवान भी उनको आकर के कह दे तो भी ये नहीं सुधरेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति सुधर जाता है तो उनको लगता है कि ऊपर से शायद ब्रह्मा ही उतर करके आया होगा इनके लिए, तो तभी ये इतने अच्छे हो गए हैं। तो इतनी सर्वशक्तियाँ हमें अपने अंदर धारण करनी पड़ेगी। और बाबा ने 2 बातें इसके अंदर बताई, अगर आपने कैच की, कि एक ये जो दुख की लहरें आएंगी, इन लहरों के अंदर एक तो बाबा ने कहा आपको भी अपनी स्थिति को कायम रखना पड़ेगा। अपनी स्थिति को कायम रखते हुए इतनी शक्ति है हमारे अंदर कि दुख की एक झटका आए और हमारी स्थिति कायम रहे। ऊपर से हम दूसरों को भी सेवा करने के लिए तैयार हो जाएं। ये कुछ महान पुरुष इस धरा पर होते हैं जो खुद तूफानों के अंदर डोल रहे होते हैं, परिस्थितियों के अंदर झूल रहे होते हैं। निंदा, ग्लानि, छल, कपट, पत्थर, कलंक, ये सब कुछ अपना कार्यक्रम सिस्टम उनका चल रहा होता है, परंतु साथ साथ वो जन कल्याण, लोक कल्याण, विश्व कल्याण का भी कार्य कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति बनाने के लिए बाबा ने हमें बोला है। लेकिन अभी तो ये सब चीज़ें स्थूल है, बाद में सब चीज़ें सूक्ष्म हो जाएंगी और कुछ सेकंड में ही काम करना पड़ेगा। तो कानों पर क्या है? लोग सुनना नहीं चाहते, लोग और वो अंत का समय जो बाबा ने बताया वो हमने सुन लिया। और बाबा ने लास्ट में ये भी बोल दिया कि ये समय बहुत जल्दी ही सामने आने वाला है। अगला है ठुड्डी। तो ऐसे अनेक आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए स्वयं अपने हर कर्म से संतुष्ट हो। संतुष्ट आत्मा ही अपने को संतुष्ट कर सकती है। तो ऐसी सर्विस करने के लिए अपने को तैयार करो। ऐसी तड़फती हुई आत्माएं 7 दिन के कोर्स के लिए नहीं ठहर सकेंगी। आओ पहले 7 डे का कोर्स करो। अब भी ऐसी आत्माएं आ रही है, उनको 7 दिन के कोर्स का टाइम ही नहीं है। तो बाबा ने कहा तो उस समय उन आत्माओं को कुछ कुछ अनुभव की प्राप्ति करानी होगी। इसलिए कहा कि अब अपने ब्राह्मण पने के कर्तव्य को संपन्न करने के लिए अपने को संपूर्ण बनाते रहो। तो ठुड्डी पर क्या याद रखेंगे? संतुष्टता। दूसरों को संतुष्ट कौन कर सकेगा? जो पहले अपने हर कर्म से संतुष्ट होगा। एक ब्राह्मण जो अमृत वेला उठ रहा है, अमृत वेला कर रहा है, परंतु उससे पूछा जाए कि आपको पावरफुल अमृत वेला करना है, वो कहते हैं हाँ मुझे तो और पावरफुल अमृत वेला सीखना है, और पावरफुल, मेरा तो होता ही नहीं है, मेरा तो होता ही नहीं है। जो अपने कर्मों से संतुष्ट नहीं है, अपनी ही सेवाओं से संतुष्ट नहीं है, अपने ही सेवा केंद्रों से, अपने ही जिज्ञासुओं से, अपने ही छोटे बड़ों से संतुष्ट नहीं है, वो औरों को संतुष्टता वो कैसे दिलाएंगे औरों को संतुष्टता? और बाबा ने कहा उस समय ये कोर्स वगैरह 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 का टाइम नहीं होगा। कुछ भी उनको अनुभव करा दो, लेकिन इसके लिए भी परखना पड़ता है। एक बच्चा आया है, यूथ है, उसका एग्ज़ाम है। अब वो इसके लिए आया कि एग्ज़ाम के समय मैं अपना दिमाग कैसे शांत रखूं, मुझे बस ये बता दो, ठीक है। और हम बैठ गए उसको ब्रह्मचर्य की बातें सिखाने के लिए। अब ये 2 चीज़ें आपस में मिल रही है। वो बच्चा कभी आएगा अगली बारी? वो नहीं आएगा। इसके लिए जिसको जो चाहिए उसको वो दो। ज़रूरी नहीं है सभी बीके बनेंगे। कई ऐसे होंगे जो एक बारी ज्ञान सुन लिया, अब वो धन का सहयोग करेंगे,
और वो कभी नहीं आएंगे, वो किसी खुद कोई प्रोग्राम में नहीं आएंगे, लेकिन वो उस प्रोग्राम का खर्चा खुद उठा रहे होंगे। कई होंगे जो खुद कभी नहीं आएंगे, लेकिन उनके पास अपना एक हॉल है, वो हॉल सेवा के लिए वो दे देंगे, खुद उस प्रोग्राम में नहीं आएंगे लेकिन अपना हॉल उस सेवा के लिए दे देंगे। तो बाबा ने कहा यहाँ तक भी आत्माओं को तो कम से कम कुछ हम अनुभूति कराए ना, कि उनका भी कुछ ना कुछ तो पुण्य इकट्ठा होता जाए, सहयोगी बने, स्नेही बने, राजयोगी ना बन सके तो ठुड्डी पर क्या है, अपने हर कर्म से संतुष्ट हैं। तो ही बाबा ने कहा 1 सेकंड में उनको संतुष्टता अनुभव कराएंगे, क्योंकि इतना बड़ा कोर्स कराने का समय उस समय नहीं होगा कि पहले 7 दिन का कोर्स करो हम आपको संतुष्टता दिलवा देंगे। कितने प्रश्न होते हैं उनके दिमाग में, उनको बोलो कि जैसे करते हैं सभी यही करते हैं कि कोई आता है उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उनको बोलते हैं प्रश्न नहीं पूछो, एक बार आप कोर्स कर लो, प्रश्न लास्ट दिन पूछना। लास्ट दिन जाते जाते उनको प्रश्न ही नहीं होते हैं, कोई प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नई चीज़ें बहुत कुछ मिल गई हैं। अगला है गर्दन। अब तो ऐसा समय आएगा, देते जाओ झोली भरते जाओ, देते जाओ और झोलियाँ भरते जाओ। इतनी तड़फती हुई आत्माएं आएंगी, उन्हें बूंद भी देंगे तो खुश हो जाएंगे। ऐसा समय आने वाला है, सदैव यह ख्याल रखो कि जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं उनको जो आवश्यक है वो ही मिले। जो भी आपको बताया, पेपर की तैयारी के लिए वो आया है तो उसको वही चीज़ दो। कोई किसके लिए आया है उसको वही दो। जैसे कि कुमारों की भट्टी चल रही है और एक कुमार जिसकी अभी अगले महीने शादी होने वाली है, वो बीके है, सेंटर पर आता है, कुमार है, लेकिन अभी अगले महीने उसकी शादी होने वाली है और एक बहुत बड़े वक्ता मधुबन से वहाँ पर पहुँचे हैं समझो उस सेंटर पर, और कुमारों की भट्टी चल रही है। उस कुमार ने आकर के उससे पूछा वक्ता से कि क्या मुझे भट्टी करनी चाहिए क्योंकि अगले महीने मेरा विवाह है। तो वो वक्ता उसको सच्ची सच्ची बात बता सकता है कि क्योंकि उसको पता ना वो भट्टी कैसे कराने वाला है, कितनी पावरफुल, वह कौन से उसमें तीर चलने वाले हैं, कौन से बाण चलने वाले हैं, क्या क्या शीश कटना वाला है, ऐसी कौन सी बातें। तो वो पहले उसको परख करके बता देते हैं कि तुम ये भट्टी मत करना, क्योंकि हो सकता है तुमको फिर से जो वैराग्य ठंडा हो गया वो वैराग्य फिर से उठ जाए। इसके लिए जो आत्मा जिस चीज़ के लिए आई है उसको उतना दो, और उसके बाद में अगला काम बाबा पर भी तो छोड़ना है कि सारा काम हम ही करेंगे। हमारा काम होता है मुरली क्लास तक पहुंचाना, उसके बाद में आपका हमारा किसी का पुरुषार्थ करो नहीं करो, किसी का किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आगे बाबा मुरली में कहा है ना कि भगत भी तैयार हो रही है, प्रजा भी तैयार हो रही है, ये सब चीज़ें तैयार हो रही है। अब कहीं पहुंचे हैं और वहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि माताओं को कह दिया आप इस प्रदर्शनी पे खड़े रहो, आप इस प्रदर्शनी पर, इस पर, इस पर, इस पर। अब वो एक है जिस उसको मौका ही आज मिला बोलने का, अब वो आगे भेज ही नहीं रही है ग्रुप को, वो वहाँ पर ही रोक लिया, वो आगे भेज ही नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि बस मैं अभी 1 घंटा इनको सुना दूं ऐसा, और ये पूरे के पूरे वैसे बाबा के बन करके निकल जाएं जैसा हम हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, उनको आगे 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 भेजते जाओ, क्योंकि जब तक ये हम खुद को देख लें, हमें कोई कितना भी सुना दे, हमें कोई कितना भी पकड़ करके हिला दे, सेट कर दे, परंतु हम वही बनते हैं जो हम चाहते हैं। पुरुषार्थ हम वही करेंगे ना जो हमको चाहिए, हम किसी के पकड़ाने से थोड़ी ना कुछ करेंगे कोई चीज़, जस्ट वही बात है। तो ये ड्रामा बड़ा सुंदर है। आगे आते हैं तो गर्दन, गर्दन के ऊपर क्या है, देते जाओ झोली भरते जाओ। देते, ठुड्डी पर क्या था, संतुष्ट। अपने कर्म से हमको पहले तो संतुष्ट रहना, तो औरों को संतुष्ट करेंगे। उसके बाद गर्दन, देते जाओ झोलियाँ भरते जाओ। एक बूंद भी बाबा ने कहा दे दो तो बहुत अच्छा। और फिर है दाईं बाहा, है ना, दाईं बाजू। इस पर बाबा की पॉइंट हम टंगाएंगे। स्वभाव से भी सर्विस कर सकते हैं। सर्विस बोलना ही सर्विस नहीं होती है, स्वभाव से ही सर्विस कर सकते हैं। ड्रामा अनुसार किसी को स्वभाव भी अच्छा मिलता है तो स्वभाव की भी मदद मिलती है। सहेली बनाकर किसी को अनुभव से भी प्रभावित कर सकते हैं। छोड़ ना दो कि ये तो ज्ञान सुनते ही नहीं है, पहले संपर्क में लाकर फिर संबंध में लाओ। स्वभाव में भी किसी को समीप ला सकते हो, इसका प्रयोग करो। तो क्या बनानी, सहेली। परंतु माताओं को सहेली बनानी है, भाइयों ने अगर ये कर दिया तो उल्टा हो जाएगा। इसलिए सहेली किसको बनानी है, बहनों को। भाई बनाएंगे दोस्त, माताएं बनाएंगी, बहनें बनाएंगी सहेलियाँ। बाबा ने कहा दोस्त और सहेलियाँ जो आप बनाते हो उनके कनेक्शन में आओ। मैं तो कभी कभी ऐसा भी सोचती हूँ कि इस संगम युग में, हम तो संगम युग में नहीं पैदा हुए, मतलब हम तो शुद्ध ही पैदा हुए ना।
संगम में तो हम बाद में आए हैं, 18-19 साल की उम्र के बाद में आए हैं। तो जब भी हम बीके बने तो हम देखते हैं ये चीज़ें कि इस बीके लाइफ से पहले के जो दोस्त थे, फ्रेंड सर्कल था, जो जिसमें से बहुत सारे तो निकल गए, लेकिन कुछ इक्कड़ दुक्कड़ हैं जो आज भी कायम होते हैं। ये आप सभी लोग अपना अपना देखो, आप जो शादियां करके निकली थी, आज भी कोई एक आधी सहेली आपको कहीं मिल जाए, कोई बात हो जाए तो आपको ऐसा लगता है ये थी मेरी। और इस बीके लाइफ में आने के बाद भी तो हमने कॉलेज किया, पढ़ाइयाँ की, ये किया वो किया, तो जो भी मित्र संबंधी हमारे कनेक्शन में आते जा रहे हैं तो ये कोई साधारण आत्माएं तो नहीं होंगे ना। ये हमारे कनेक्शन में क्यों आए और इसी संगम युग के वाले शरीर के अंदर क्यों आए, तो उसके पीछे बहुत रहस्य। इसलिए बाबा ने कहा कनेक्शन जिनसे बनते हैं उनसे उनके ऊपर अपना स्वभाव का प्रभाव छोड़ दो, स्वभाव का प्रभाव छोड़ दो। तो बहुत आप कोई भी बीके से जो भी ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार हैं, तो हमने तो ऐसा देखा है जिनसे भी हम मिले हैं, बात हुई है, बातों बातों में जिनके साथ रहे हैं, तो उन लोगों ने अपने फ्रेंड सर्कल के बहुत अच्छे उदाहरण बताए हैं कि कितने सारे हैं जो बीके बनने के बाद भी उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और उनको कुछ ना कुछ उनसे शिक्षाएं ले रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, धारण कर रहे होते हैं। तो दाएं बा में क्या रखेंगे? स्वभाव। स्वभाव। बाबा ने कहा सहेली बनाओ, कर सकते हो। हाँ सहेली बनाओ, परंतु उसको अपने स्वभाव से भी प्रभावित करो, छोड़ नहीं दो बाबा ने कहा, लेकिन उस पर उस ज्ञान का प्रभाव डालते जाओ। एक्सपेरिमेंट करके देखो, बाबा ने यहाँ पर ऐसा बोला, प्रयोग करो स्वभाव का। और लास्ट पॉइंट आज की हम लेंगे, राइट हैंड, दायां हाथ। तुम सभी विश्व कल्याण के आधार मूर्त हो। क्या है साथ में? विश्व कल्याण के आधार मूर्त हैं। ऐसे ऐसे मुट्ठी बनाओ, ऐसे जोरदार। विश्व कल्याण का मैं आधार मूर्त हूँ। बोलो तो सभी, मैं विश्व कल्याण का आधार मूर्त हूँ। तो बाबा ने कहा तुम सभी विश्व कल्याण के आधार मूर्त हो। अपने को आधार मूर्त समझेंगे तो बहुतों का उद्धार कर सकेंगे। अपने को आधार मूर्त समझेंगे तब बहुतों का उद्धार कर सकेंगे। खुद ही हिल रहे हैं तो फिर औरों का उद्धार कैसे करेंगे? फाउंडेशन बहुत मजबूत चाहिए। जो ऐसी सर्विस करते हैं वो उस खाते में, जैसे बैंक में भिन्न भिन्न खाते होते हैं सॉरी, जैसे बैंक में भिन्न भिन्न खाते होते हैं, जो जो उसकी सर्विस के निमित्त बनते हैं वो उस समय ऐसे ही खाते में जमा होते जाते हैं। फाउंडेशन जितना गहरा डालेंगे उतना ही मजबूत होगा। फाउंडेशन तो डालते हैं, लेकिन गहराई में डालने से, जैसे सुनाया कि संपर्क में तो लाया, परंतु संबंध में भी लाना है। उनको कोई ना कोई भगवान के कार्य के बीच में भी अटका देना है, बंधन में डाल देना है। जो अनेकों को संबंध में लाता है वो नज़दीक संबंध में आएगा। हमारा संबंध सीधा किससे जोड़ना है? बस जो अनेकों को संबंध में लाएगा ब्रह्मा या शिव से, वो अनेक जन्मों तक इनके संबंध में आएगा। जो अनेकों को संपर्क में लाते हैं वो वहाँ भी नज़दीक संपर्क में आएंगे। पहले यहाँ करना पड़ेगा, फिर वहाँ पर होगा ऐसा। तो ये 10 पॉइंट हमने ले लिए हैं। कॉपी बंद कर दो सभी। कॉपी खुली होती है तो आप ऐसा धीरे से नीचे आंखें कर लेते हो। कॉपी बंद। सर के ऊपर सर्व शक्तियाँ धारण, मस्तक पर अव्यक्त स्थिति की टीवी, अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त लोक की एक्टिविटी स्पष्ट दिखाई दे। नाक, आंखें, आंखें आज क्या कर रही है? यही व्यर्थ सोच रही है, यही व्यर्थ बोल रही हैं, यही व्यर्थ कर रही हैं, और इस व्यर्थ के कारण ही मेरे को समर्थी नहीं मिल रही है। इस व्यर्थ को मुझे करना है खत्म। माइंड योर ऑन बिजनेस। आप मुझसे प्यार करते हो? हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सच में प्यार करते हो? हाँ सच में प्यार करते हैं। सच्ची सच्ची बताओ। अरे हाँ सच्ची सच्ची करते हैं। अच्छा अब ये बताओ क्या उनसे भी आप इतना ही प्यार करते हो? तो ये हमारा काम, जीसस ने कहा तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है कि तुम मेरे से पूछो मैं उससे भी इतना प्यार करता हूँ, तुमसे करता हूँ ना इतना काफ़ी है।
ये उस बाइबल के अंदर आता है। तो ये है आंखें, माइंड योर ओन बिजनेस। नाक, नाक के ऊपर क्या टंगाया? हाँ, बाबा ने कहा जैसे वो पिक्चर निकालते हैं एक साथ में अलग अलग पोज, बाबा ने कहा तुम भी देखो पूरे दिन में हम कितने और कैसे कैसे पोज निकालते हैं। बाबा ने कहा हंसी आएगी, हंसी आएगी। नाक, नाक को क्या करना आज? पोज निकालना है। कई को आता है ना से मोड़ना कड़ना ऐसा। इसके बाद में मुख, मुख, मुख पर क्या था? संतुष्ट नहीं, संतुष्टता तो ठुड्डी पर है। मुख पर जब तक अपने कर्तव्य नहीं कर लें तब तक हमको वतन में ब्राह्मण पने के कर्तव्य सारे पूरे करने हैं। फिर उसके बाद में कान, कान, कान के ऊपर क्या था? लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लोग अनुभव करना चाहते हैं। बाबा ने कहा शांति के भिखारी तुम्हारे पास आएंगे और उनको तुम्हें 7 डे का कोर्स कराने का टाइम नहीं होगा, सिर्फ उनको कुछ ना कुछ अनुभूति करानी होगी। इसके बाद में ठुड्डी तो संतुष्टता, जो अपने कर्म से संतुष्ट रहेंगे वही औरों को संतुष्टता 1 सेकंड में अनुभव करा सकेंगे। फिर उसके बाद में है गर्दन, गर्दन पे क्या था? देते जाओ लेते जाओ। हाँ, देते जाओ और झोली भरते जाओ, देते जाओ और झोली भरते जाओ। तो इसको मैं ऐसे भी रख सकते हैं ना कि ये नेक जो है झुकती है, तो देते जाओ और झोलियाँ भरते जाओ। फिर इसके बाद में क्या आ गया? दाई बा, दाई बा के ऊपर स्वभाव, कि बाबा ने कहा ज़रूरी नहीं हमेशा सुना करके कोई काम होगा। जो हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, कोई नए बनते हैं या जुलते हैं, तो उनके ऊपर अपने स्वभाव की छाप डालो। वो बाहर का खाने वाले हैं लेकिन वो मेरी पक्की सहेली है, मुझे उसके साथ बैठना भी है, उठना भी है, पढ़ना भी है, लिखना भी है, शादी ब्याह में आना भी है, जाना भी है। वो कोई भी उम्र के हम हैं, उन सब के लिए बात हो रही है, लेकिन वो मेरी दोस्त है और उसको मुझे बाबा का तो बनाना ही है। मतलब इसके अंदर कुछ तो वो भावना उस ऊपर वाले के लिए आनी चाहिए, आखिर वो मेरी दोस्त है। ये भी खुद का एक बहुत ऊंचा स्वमान है कि संगम युग में मैं ये हूँ और मेरा दोस्त जो बने, मेरा रिश्तेदार जो बने, तो वो भी कोई आम नहीं होंगे, वो भी बहुत खास है। तो इसके लिए वो सब खास है। तो वो बाहर का खाए और उस समय हम उनको बोले कि नहीं आपका ये है, परंतु मैं तो पहले बाबा को याद करती हूँ, अपने हाथ का बनाती हूँ, घर का खाती हूँ, मम्मी के हाथ का खाती हूँ, पापा के हाथ का खाती हूँ, जो भी है अपना XYZ। जब एक बारी होगा तो मजाक उड़ेगा और बहुत तेज वाला मजाक उड़ेगा कि सामने वाला शायद आपको रुला भी देगा, आपका मजाक 2-4 लोगों के साथ कर करके। दूसरी बारी भी थोड़ा मजाक उड़ेगा, तीसरी बारी तो बहुत थोड़ा हो जाएगा, चौथी बारी 5वीं बारी जाते जाते तो वो लोग खुद ही कहेंगे कि नहीं ये हमारे साथ बैठे हैं इसलिए हम भी इनके सामने ऐसा भोजन नहीं खाएंगे, हम भी बाद में कर लेंगे, ऐसे कोई मरे थोड़ी ना जा रहे हैं। ये होता है हमारे स्वभाव का उनके ऊपर प्रभाव पड़ जाना, कि हमने भी उनका कुछ गंदपना तो छुड़वा दिया ना, संयम तो सिखा दिया ना। बाएं हाथ और दायां हाथ क्या है कि मैं विश्व कल्याण का आधार मूर्त हूँ। बाबा ने कहा आधार स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, खुद को आधार समझेंगे तभी औरों का उद्धार कर पाएंगे। ओके, अब आगे के ये 10 आपको बता दिए हैं। मुरली बहुत बड़ी सारी है, दूसरी पार्टी से मुलाकात होगी, उसमें बाबा ने 10 पॉइंट अलग अलग बताए हैं। बांधेलियों से बाबा ने बात की कि बाबा को बांधेलियाँ कितनी पसंद है, क्योंकि बाबा को बहुत ज़्यादा याद करती हैं। तो वो पॉइंट आपको अपनी मर्जी से निकालने हैं। फिर यहाँ डालने दोपहर के बाद में, लगभग जब तक आप अपना मंथन चिंतन सब कुछ करना, दोपहर के बाद में आपके पास ये टोटल पॉइंट आ जाएंगे। आप अपने भी मिलाना, यहाँ जो लिखे होंगे वो भी आप कर लेना, पढ़ लेना, अच्छे पावरफुल पॉइंट होंगे सारे। प्लस में आज आपके ग्रुप के अंदर दोपहर के बाद में ही 25 प्रश्न डाले जाएंगे जिनके उत्तर आपको देने होंगे। प्रश्न ऑप्शन वाले नहीं होंगे, क्योंकि धीरे धीरे हमको ऑप्शन की भी आदत हो जाती है। जैसे आपको एक आधा बता देती हूँ प्रश्न कैसे होंगे, बस उसको पूरा करना होगा, कहने का भाव ये है। फिर चलते हैं साकार मुरली की तरफ। खालिस्तान नहीं होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं होंगे, सीधा जैसे कि ये 25 प्रश्न होंगे। 30 मिनट का टाइम देख करके बैठना कि लेकिन इससे पहले आपको मुरली पढ़ लेनी होगी ना, तो प्रश्न शाम को ही खोलना या जब भी आपको समय मिले तब खोलना, जब आपकी 1-2 बारी मुरली आपने पढ़ ली हो और ये वाला होमवर्क आपने कर लिया हो। जैसे एक प्रश्न ये है, बांधेली के क्या सोचने से याद की पावर कम हो जाती है। बांधेली
कि क्या सोचने से याद की पावर कम हो जाती है, मतलब बांधेली ऐसा क्या सोचती है जिससे उसकी पावर कम हो जाती है। तो ये मुरली जिसने पढ़ी हुई होगी, सर्विस सच में भी सर्विस नहीं जाती हूँ। तो जिसने ये मुरली की पॉइंट पढ़ी होगी तो उसका आपको लाइन उत्तर देना है। अब वो लाइन 2-4 नहीं होनी चाहिए, एक ही लाइन में वो उत्तर पूरा हो जाना चाहिए। समझ में आ गई। दूसरा प्रश्न जैसे कि स्पष्ट स्मृति की निशानी क्या है, तो इसका उत्तर देना है एक लाइन के अंदर। लेकिन ये मुरली पहले पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, उसके बाद में ऐसा ना हो इधर तो प्रश्न लिख लिया नोटबुक में, इधर दूसरा फ़ोन उठा करके बैठे साथ में मुरली की लाइन क्या है ये लो जी लिख लिया। पहले अपने हिसाब से मुझे कितने आते हैं, नहीं आता वो छोड़ो, अब मुरली उठाओ फिर से करो, क्योंकि नंबर मिलने वाले तो पेपर है नहीं, ये तो चांस है हमारे पास कि हमको तैयार क्वेश्चंस मिल रहे हैं। 25 प्रश्न, मुरली बड़ी है इसलिए आज एक ही मुरली ली है। होमवर्क आपको बता दिया, 10 लोकेशन घर जाके आपको ये याद कर, लोकेशन नहीं कहेंगे, 10 पॉइंट ये आपको घर जाके याद कर लेने हैं कि बाबा ने क्या क्या पॉइंट 10 हमको बोले, 10 पॉइंट घर जा कर के आपको लिख लेने हैं मुरली के बचे हुए। 25 प्रश्न आपके ग्रुप में आएंगे, उनका आपको उत्तर देना है, परंतु उससे पहले मुरली की रिवीजन हो जानी चाहिए। सब चीज़ें आपके ग्रुप में दोपहर के बाद ही डालेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। दीदी जो दूसरे हैं ये हम अपने हिसाब ये से- आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। जो मुरली का दूसरा भाग शुरू होगा पार्टियों से मुलाकात जहाँ पर है, तो वहाँ पर जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगे वो आप एक एक हैंगर पर टंगाते जाना, ठीक है। 1 मिनट मैं देख लेती हूँ और भी कुछ करे तो। तो अव्यक्त मुरली के जो 10 पॉइंट यहाँ क्लास में बता दिए गए हैं, घर जाके 11 से 20 पॉइंट आपको लिखने हैं। दूसरी पार्टी से मुलाकात हो रही है और 21 तारीख ये जो मुरली है उससे 25 प्रश्न भेजे जाएंगे। तो ये आपको बिना मुरली देखे हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। पहले प्रश्नों का उत्तर देना है, फिर बाद में आपको ये करना है। मुरली पढ़ तो लेंगे ना। तभी तो कहा ना कि ये आपको लास्ट में भेजा जाएगा, शाम के समय दोपहर के समय भेजा जाएगा। ओम शांति।